Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चले और मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद की वापसी कब है और कैसे। जिस तरह सजीब वाजिद ने एलानिया तौर पर कहा कि शेख हसीना वाजिद आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और लड़ेंगी, तो चले जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद की वापसी कब है। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बाद बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश में वापसी की, तो कब और कैसे वापसी है इनकी? हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर में उड़कर गई हैं और बांग्लादेश छोड़कर गई हैं और अब वो वापस नहीं आएगी। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश वापस नहीं जी इंडिया? बिल्कुल, वो वापस नहीं आएंगी और उनकी वापसी के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं बांग्लादेश में। यस, बंद कर दिए। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। ठीक। आप के जहन में होगा कि ये कैसे दरवाजे बंद कर दिए। तो आज अभी चंद घंटे पहले बांग्लादेश की कोर्ट ने उनके खिलाफ कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। शेख हसीना वाजिद के यस, ये बांग्लादेश पे जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो कत्लेआम हुआ, जो स्टूडेंट्स जो कत्ल हुए, उन्हीं हंगामों के दौरान एक ग्रोसरी स्टोर का मालिक जो है वो भी अपनी जान की बाजी हार गया, वो भी कत्ल हो गया। तो उसके कत्ल का जो FIR है, उसकी जो दरख्वास्त है, वो हसीना वाजिद को नॉमिनेट किया गया है उस पर कि ये हसीना वाजिद ने इसको कत्ल किया है या करवाया है। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन जो है वो पुलिस के बाद कोर्ट में गई है और कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर कर दिया है कि इसे प्रोब करे, इस दरख्वास्त को, इस शिकायत को प्रोब करे, यानी उन्हें उसका मुकदमा दर्ज करने का कह दिया है। इसका मतलब क्या है कि हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया भाई। तो अगर वो वापस भी अब वो हसीना वाजिद आएंगी तो सीधी जेल जाएंगी। ठीक। यानी अभी तक हसीना वाजिद के खिलाफ कोई केस नहीं था। ठीक है, हसीना वाजिद ने जो बड़े पैमाने पर वहाँ पर स्टूडेंट्स को मारा, कत्ल किया। देखें, वो इंडिया गई, इंडिया में उनके लिए बड़ी सिम्पथी है, बड़ी हमदर्दी है, लेकिन वहाँ पर भी, इंडिया में भी ये बात ये कही जा रही है और वहाँ आप मीडिया उठाकर देख लें और पॉलिटिशियंस की बातें देख लें, वहाँ पर भी हसीना वाजिद का जो तर्ज़े हुकूमत था उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मतलब एग्री नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई हिमायत नहीं कर रहा। जी, वहाँ पर ये खुलेआम कहा जा रहा है कि उनका तर्ज़े जो हुकूमत था वो आमराना था और वो अपने सिवा किसी को नहीं देखना चाह रही थी। उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, लोगों को मारा, कत्ल किया, जेलों में भेजा, गायब किया उन्हें। ये सारे काम जो हैं उन्होंने किए और अपने इस तर्ज़ हुकूमत की वजह से अपनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। तो यानी कि वो बांग्लादेश तो वापस नहीं आ रही। देखिए, अब बात यह है कि जब इस तरह की सूरत हाल इतने बड़े पैमाने पर जब तहरीक चलती है और उसके बाद इतना प्रेशर जब आता है और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर मुल्क से बाहर भेज देती है। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब इस किस्म की सूरत हाल कई बार हुई है या दुनिया के दूसरे मुल्कों में होती है, तो बैठकर बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाज़ का लोग जाते हैं। यहाँ पर भी ये एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी। आखिरी मोमेंट पर वो फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बैठकर एक ज़रूर चीज़ें तय की होंगी, आपकी जान बचे, आप अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ भी। ठीक है, बाकी सियासत बात की बात है। तो वो अब जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, मुल्क से बाहर भेजा है, और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने डेफिनेटली वो अब उनके पीछे नहीं है, तो वहाँ अब वो वापस तो नहीं आने देंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए अब ये इस तरह के जो हैं ये एक बंदोबस्त उनका किया जा रहा है। उनके खिलाफ ये कत्ल का एक पहला पर्चा, देखिए उनके खिलाफ जो करप्शन के, माली बदनवानी के जो केसेस हैं, ये भी इल्ज़ामात हैं। यूजुअली इस तरह के जब केसेस में कोई इंगेज हो जाए तो आप जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि बाइज़ तौर पर बरी भी कर दिया जाता है या उसको क्लियरेंस मिल जाती है अक्सर। तो ऐसा कोई मामला हो सकता है? नहीं, वो तो किसी स्टेज पर जाके चलेगी ना। जब एक मुकदमा दर्ज हो गया, पहले तो वो मुकदमा चलेगा ना। अब एक जो मुकदमा दर्ज हो गया उसने तो अपना रास्ता लेना है ना, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तो कंप्लीट होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा उनके खिलाफ कोई करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन वो करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो पहले आपको कुछ ना कुछ
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। इसके बाद ही जो इदारे हैं उनको तैयारी करनी पड़ती है। जिस किसी ने इंडिविजुअल ने भी उनके खिलाफ जाना है तो उसे भी पहले कुछ ना कुछ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, तो वो जाएगा ना। लेकिन ये तो वाकयात रिसेंटली हुए हैं, यानी कि इन वाकयात को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक एजम्पशन या एनालाइज हम कर सकते हैं सिचुएशन को जी कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश नहीं आ रही फिलहाल। बिल्कुल, ये देखें, ये जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज कि ये कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं उनके खिलाफ मुकदमे के, तो ये है ही नज़र आ रहा है इसीलिए कि उनकी वापसी के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ऐलान किया था कि वो वापस आएंगी, तो ये बिल्कुल ये भी रिपोर्ट्स थी कि वो अपनी पार्टी के साथ दोबारा राब्ते बहाल हो रहे हैं, उनके बेटे के राब्ते बहाल हो रहे हैं। एक, जैसे मैंने कहा था कि इंडिया भी गिव अप नहीं करेगा, इंडिया की तरफ से भी उनकी पार्टी को, उनके सिंपथाइज़र जितने भी हैं दुनिया में, उनके भी अवामी लीग के भी सिंपथाइज़र होंगे ना, अमेरिका में, यूरोप में होंगे ना, तो वो भी उनके पीछे खड़े होंगे। और यही वजह है कि वहाँ अवामी लीग ने आज और कल ये उनकी तरफ से ये बातें आई हैं कि 15 अगस्त को शेख मुजीब की बरसी है। 15 अगस्त को शेख मुजीब को 75 को कत्ल किया गया था, उन्हें मार दिया गया था, तो वो उनकी बरसी हर साल होती है, 49th एनिवर्सरी। तो अवामी लीग ने कहा है कि वो उनकी बरसी तो मनाएंगे हम। अब अभी तक तो वैसे अवामी लीग के लोग अंडरग्राउंड हैं, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ एक रद्द अमल है। लेकिन ये बरसी बनाने का ऐलान हुआ है। अगर वो बरसी मना लेते हैं तो इसका मतलब है कि अवामी लीग में दोबारा कुछ जान पड़ रही है और उनके अंदर हिम्मत जुरत है कि वो दोबारा इकट्ठे हो जाएं। अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो फिर तो हसीना वाजिद भी कोई रिस्क ले सकती थी वापस आने का, कि मेरे इस्तकबाल के लिए भी शायद कुछ लोग पहुंच जाए, सकता था, क्यों नहीं। सो इस किस्म की इतला जो है उनको सुन के तो उन्होंने ये जो है ये केस वगैरह फौरी तौर पर हुआ है। और अब माइनस, वहाँ पर भी माइनस चल रहा है। अब माइनस हसीना वाजिद जो है वो अवामी लीग अगर कभी नज़र आई तो, अव्वल तो वैसे अभी ये इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो, तो उसके अंदर भी अवामी लीग मुश्किल ही है कि वो नज़र आए। तो लेकिन यह कि हसीना वाजिद के लिए ये एक नया इम्तहान जो है वो शुरू हो गया। अब मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन की, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के बाद, तो आजकल क्या रिलेशनशिप चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, इंडिया जो है वो वहाँ पर बड़ी सोच विचार हो रही है बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के हवाले से। कोई फौरी तौर पर इस कदर कोई एक्सट्रीम रिएक्शन वहाँ से नहीं आया। जैसे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कुछ शिकवे शिकायत किए थे। हाँ जी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बोल्ड एक तो स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, यहाँ पर दंगे फसाद की, छेड़छाड़ की, फसाद फैलाने की, ठीक है ना, कोई अनरेस्ट क्रिएट करने की, तो देखिए ये बात जहन में रखिए। उन्होंने कहा कि ये अनरेस्ट, ये फसाद, ये अदम इस्तेहकाम, ये इंस्टेबिलिटी, ये यहाँ तक नहीं रहेगी, ये फिर आगे भी फैलेगी, ठीक है, और ये इंडिया के अंदर भी ये जा सकता है। ये बंगालियों का ये कहना है कि ये फिर फैलेगा। सो इस पर जो है वो एक उन्होंने बड़ी अलार्मिंग एक स्टेटमेंट थी। और उन्होंने, इसके साथ साथ ये भी है कि मोहम्मद यूनुस जो है, आज ही उन्होंने वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मसला यही है ना कि हिंदू कम्युनिटी का, कि उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है, वो हिंदू कम्युनिटी के पास गए और उनके टेंपल गए हैं, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मिले हैं। और उन्होंने कहा है, देखिए शेख जो मोहम्मद यूनुस हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो बड़े इनलाइटेंड बंदे हैं, जो उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं। तो जो कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा है शशि थरूर, उनकी भी स्टेटमेंट है। शशि थरूर बड़े मेन स्ट्रीम के मेन लीडर हैं, अभी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप के कैंडिडेट थे। शशि थरूर ने कहा है कि उन्होंने भी ये कहा कि मोहम्मद यूनुस को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े इनलाइटेड हैं, मॉडरेट हैं, और वो कोई इंतहा पसंदी जो है उनके होते हुए बांग्लादेश से नहीं होगी, और वो भी इंतहा पसंदाना रवैयों को जो है वो प्रमोट नहीं होने देंगे, नहीं करते, ठीक है ना। तो बल्कि उन्होंने, शशि थरूर ने तो यहाँ तक कह दिया, देखे ना, वो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर की तरफ से ये बात आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कांग्रेस वो पार्टी है जो अवामी लीग की अलाई थी। इंदिरा गांधी कौन थी? कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी ने शेख मुजीब को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश बनवाया था। सो गांधी फैमिली के साथ मुजीब फैमिली का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है, तो गांधी फैमिली के साथ और कांग्रेस के साथ उनका ताल्लुक हो गया, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अच्छे आदमी हैं। इसके आगे वो क्या कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू में
सबसे पहली हमारी तरजीह बंगाली अवाम है। हम अवाम की विल को देखना चाहते हैं कि अवाम क्या चाहते हैं, ठीक है, कि वो हमारे लिए मुकद्दम है। उसके बाद वहाँ की बुरी हुकूमत है, उससे हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आ जाता है कोई भी इंडिविजुअल। ये इशारा हसीना वाजिद की तरफ है, ठीक है। उन्होंने कहा ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ हसीना वाजिद के पीछे झोंक देंगे। हम जो नया सिनेरियो है, नया सेटअप है, उसमें देखेंगे कि हमारे लिए किस कदर क्या कौन सूट करता है। अब बांग्लादेश की मतलब अवाम इसका ये है पहले आती है और पहले बंगाली अवाम, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये एक उनकी स्टेटमेंट जो थी वो भी बहुत मायने रखती बहुत है इंपॉर्टेंट इस सिचुएशन में जो क्रिटिकल हाँ। इस वक्त मौजूदा हालात है तो बहरहाल बांग्लादेश में वो उनको एक चैलेंज तो है कि वहाँ पर जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ और अक़लीतों के साथ जो है उसमें एक कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वहाँ से आज और कल भी हिंदुओं ने 500-600 लोग जो थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, इंडिया जाने की कोशिश की है कि अपने आप को वहाँ पर पनाह लेने की, लेकिन उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया। सो ये इस किस्म की एक सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन कोशिश वहाँ पर यही की जा रही है कि ये कहीं कशीदगी आगे ना बढ़े और कोई ज़्यादा इसमें जो है सूरत हाल ख़राब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ये भी बताने के लिए कि हमें तो लग रहा था कि शायद बांग्लादेश वापस जाएंगी शेख हसीना वाजिद, लेकिन कब और कैसे आज मालूम हुआ है कि शायद बांग्लादेश के दरवाजे शेख हसीना वाजिद के लिए बंद हो गए हैं। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए देखते रहिए समा पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।